बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फंक्शनल इंग्लिश के सिलसिले का आज हमारा 11th लेक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर है। कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस वन थिंग कंटिंजेंट ऑन समथिंग एल्स। कंटिंजेंट मीन्स डिपेंडेंट, यानी ऐसे जुमले जो किसी और जुमले पर या किसी और इवेंट पर इन्हिसार करते हों, वो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट रेन्स द टूर विल बी कैंसल्ड। अगर बारिश होती है तो टूर कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस के दो हिस्से होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो मेन क्लॉज कहलाती है, और डिपेंडेंट क्लॉज। द डिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस द कंडीशन is called the antecedent, and the main clause expressing the consequence is called the consequent या फिर apodosis। टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्लॉजेज हैं, 4 टाइप्स हैं इसकी। नंबर 1 है ज़ीरो कंडीशनल्स या ज़ीरो कंडीशनल क्लॉजेज और ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस आर एक्चुअली इम्प्लीकेटिव इन नेचर। इम्प्लीकेटिव का मतलब ये किसी चीज़ का इशारा देते हैं, किसी चीज़ के रिजल्ट को बताते हैं, और ये जनरल होते हैं, यानी ऐसा लाजमी तकरीबन होता है, अमूमी हर जगह पे ऐसे। दिस कंडीशनल इज़ यूज्ड, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है यूज होता है व्हेन द रिजल्ट विल ऑलवेज हैपन। सो इफ वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स। ये एक सेंटेंस है, इट इज अ फैक्ट। आई एम टॉकिंग इन जनरल, नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर सिचुएशन। द रिजल्ट ऑफ द इफ क्लॉज इज ऑलवेज द मेन क्लॉज, यानी इफ क्लॉज का रिजल्ट हमेशा से मेन क्लॉज होता है। इसकी फॉर्मेशन कैसे है? इफ सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट सिंपल। इसके एग्जांपल्स हैं, इफ़ यू बॉयल वाटर 200 डिग्रीज इट बॉइल्स। इफ़ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। इफ़ यू टच अ फायर यू गेट बर्ड। पीपल डाई इफ दे डोंट ईट। यू गेट वाटर इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये है जी इसकी कुछ एग्जांपल्स। नंबर 2 है फर्स्ट कंडीशनल्स। पहले हमने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े, अब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। सच सेंटेंसेस आर एक्चुअली प्रिडिक्टिव इन नेचर, यानी प्रिडिक्शन देते हैं, ये कोई पेश गोई करते हैं, किसी चीज़ के बारे में पहले से बताते, फोरटेल करते हैं। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कुछ चीज़ होने का इशारा देते हैं। ऑफ कोर्स वी कांट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट दिस डिस्क्राइब्स पॉसिबल थिंग्स विच कुड ईजिली कम ट्रू। फॉर्मेशन इसकी कैसे है जी? इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल, फिर विल इन्फिनेटिव लगाएंगे हम। एग्जाम्पल्स हैं, इफ इट रेन्स, कॉमा ज़रूर लगाइएगा, आई वॉन्ट गो टू द पार्क, यानी अगर बारिश होती है तो मैं पार्क नहीं जाऊंगा। इफ आई स्टडी टुडे आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट। इफ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय सम न्यू शूज। नेक्स्ट है जी सेकंड कंडीशनल्स। इट हैज़ टू यूजेस। सेकंड कंडीशनल के दो इस्तेमाल आते हैं। First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. यानी फ्यूचर के बारे में बताएंगे जो शायद दुरुस्त ना हो। मे बी इट इज़ अ ड्रीम ऑफ अ पर्सन, हो सकता है ये किसी शख्स का ख्वाब हो। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इफ प्लस पास्ट सिंपल, वुड प्लस इन्फिनेटिव के साथ। और ये याद रखिए, वी कैन यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज विद आई। हम वर भी यूज़ कर सकते हैं वॉज के बजाय आई के साथ, और ही शी इट के साथ भी। दिस इज मोस्टली डन इन फॉर्मल राइटिंग। एग्जाम्पल्स हैं, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मैंने लॉटरी जीत ली तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। यह है आई प्रोबेबली वॉन्ट विन द लाइब्रेरी, यानी शायद मैं लॉटरी ना भी विन कर सकूं। ये इसका दूसरा मीनिंग ये है। लास्ट सेंटेंस, शी वुड पास द एग्जाम इफ शी एवर स्टडीड। अब देखें, इफ का सेंटेंस बाद में भी लिखा जा सकता है, इफ की क्लॉज बाद में भी लिखी जा सकती है, और इट विल अफेक्ट नथिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इफ शी एवर स्टडीज, अगर वो कभी मेहनत करती तो वो पास हो जाती, कर लेती। शी नेवर स्टडीज सो दिस वॉन्ट हैपन।
क्योंकि वो स्टडी नहीं करती इसलिए ऐसा नहीं होगा. Secondly, we can use it to talk about something in the present which is impossible because it is not true. Is that clear? दोबारा बताते हैं. दूसरी बात यह है कि हम यूज कर सकते हैं इसको समथिंग जो कि इन द प्रेजेंट मौजूद में हाल में जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि दुरुस्त नहीं है. जैसे इफ़ आई हैड हिज नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता आई वुड कॉल हिम, मैं उसको कॉल करता. यानी इसका मीनिंग ये हुआ मेरे पास चूंकि उसका नंबर नहीं है इसलिए मेरे पास पॉसिबल नहीं कि मैं कॉल करूं. इफ़ आई वर यू, मैं अगर आपकी जगह होता, आई वुडंट गो आउट विद दैट मैन, मैं उस शख्स के साथ कभी ना जाता. ये है जी इसकी पहली जो है दूसरी इसकी कंडीशन है. पहली हमने पढ़ी थी इफ़ प्लस पास्ट टेंस और दूसरी हमने इफ़ हैड के साथ या वर के साथ पढ़ी. हैड के बाद याद रख लीजिए यहाँ पे कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा. जैसे इफ़ आई हैड हिज नंबर, तो नंबर जो है नाउन है. लेकिन अगर हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वो इसका मतलब ये है कि हम नेक्स्ट कंडीशनल में थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस में मूव कर चुके हैं. पहले इसका आंसर दे दें. हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशनल. ये जो सेकंड कंडीशनल है फर्स्ट कंडीशनल से कैसे डिफरेंट है इसको डिस्कस कर लें. दिस काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशनल बिकॉज दिस इज अ लॉट मोर अनलाइकली. क्यों जी? ये बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, इम्पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल सेकंड कंडीशनल लेते हैं. इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास काफ़ी रकम होती, आई वुड बाय अ हाउस विद 20 बेडरूम्स एंड अ स्विमिंग पूल. तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास नहीं आएंगे शायद पैसे इतने ज़्यादा, और ये एक ख्वाब है, नॉट वेरी रियल, हकीकत में नहीं है, क्योंकि ये हकीकत को डिस्कस नहीं करता. ये इस तरीके से डिफरेंट है. थर्ड है जी थर्ड कंडीशनल्स है. ये फोर्थ टाइप है. इट टॉक्स अबाउट द पास्ट. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट डिडंट हैपन. ये पास्ट के बारे में बताती है जो कभी नहीं हुई थी या कभी वाकई नहीं हुई. एंड टू इमेजिन द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन, और इसमें इमेजिन करना है रिजल्ट को इस सिचुएशन के. फॉर्मेशन कैसे है? इफ के बाद पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लॉज में वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे. इफ शी स्टडीड, इफ शी हैड स्टडीड. अब देखिए लास्ट में हमने पढ़ा था हैड, उसमें भी था लेकिन उसमें बाद में नाउन आया, लेकिन इसमें स्टडी की थर्ड फॉर्म आई यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आई. इफ शी हैड स्टडीड शी वुडंट हैव पास्ट. अगर उसने पढ़ा होता तो वो शी वुड हैव पास्ट, वो पास हो चुकी होती द एग्जाम में. बट वी नो शी डिडंट स्टडी एंड सो शी डिडंट पास. यकीनन हम जानते हैं उसने स्टडी नहीं की इसलिए पास नहीं हुई. इफ आई हैडंट ईटन सो मच आई वुडंट हैव फेल्ट सिक. अगर मैंने इतना ज़्यादा ना खाया होता तो मैं इतना बीमार खुद को फील ना करता. बट आई डिड इट अलॉट, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खाया एंड सो आई डिड फील सिक, इसलिए मैंने खुद को बीमार महसूस किया. इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है. इफ़ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुडंट हैव मिस्ड द प्लेन. अगर हम टैक्सी ले लेते तो मिस ना करते जहाज़ को. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.